क्या हाल चाल है भाई लोग। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए चलिए, वेरी गुड। रविवार की शाम एसकेएम सर के नाम। अबे ऑर्गेनिक के नाम है, मेरे नाम क्या कर रहा है नालायक। सिलेबस रिड्यूस होने वाला है तो हम भी रिड्यूस कर देंगे, होगा तब देखेंगे। जय श्री राम। नवीन, टेस्ट बढ़िया हुआ, बहुत अच्छी बात है। लाल फूल नीला फूल, अच्छा। राधे राधे विशाल। 25th रैंक आई है, चलिए और अच्छा करें। पुष्पेंद्र, गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा। टेस्ट में कम मार्क्स आए हैं। देखिए, टेस्ट की एनालिसिस के बारे में मैंने पहले बताया, जाकर ये देखो जो अटेम्प्ट किया उसमें कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है और क्यों गलत हुआ है। अगर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी तो वापस आपको उस टाइप के 2 4 5 6 क्वेश्चन करने। समझ में आया कि नहीं आया? वैसे 2 4 5 6 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे वापस। सही है? पक्का? बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड अरविंद। सो लेट्स स्टार्ट इट। हाँ, अभी अभी थ्योरी कॉपी और सीट, थ्योरी कॉपी और सीट। हाइड्रोलिसिस आज हम पढ़ेंगे, होमवर्क अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हमने PCl3 PCl5 कर लिया था। भूषण, गॉड ब्लेस यू बेटा। गॉड ब्लेस यू रुद्रा। ठीक है, बहुत अच्छे हर्ष। रौनक ने कहा, आपने कहा था आज कोई क्लास नहीं लेंगे आप। हाँ, तो ये है सरप्राइज। चलिए जरा ध्यान से देखें। आपको याद है एल्कोहल से हैलाइड बनाने के 3 तरीके हम कर चुके हैं। एक था रेड PX2, एक था PX3, एक था PX5। ये हम कर चुके हैं। और ये है चौथा HX। HX HX HX। मेरे भाई बिलीव मी, इसमें सब आपको आता है। मैं कुछ नहीं बोलूं तो भी आप सब बना लेंगे। बताइए H+ क्या करेगा? इस पे अटैक करके एजेंट प्रोटॉन बनाएगा, निकल X जुड़ जाएगा। तो सच बताओ, ऑन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद HX क्या एल्काइल हैलाइड मिलेगा या नहीं? एल्काइल हैलाइड इज ऑब्टेन्ड, एल्काइल हैलाइड इज ऑब्टेन्ड एज ए प्रोडक्ट। एल्काइल हैलाइड इज ऑब्टेन्ड एज ए प्रोडक्ट। तो चलो जी, चालू करते हैं पहली पहली रिएक्शन से। ये है ROH, ये है HX। जवाब दो, मैकेनिज्म कैसे होगी? मैकेनिज्म कैसे होगी? यस, यू आर राइट। बात तब की है जब HX आपको H+ दे रहा था एंड आपने उस H+ के माध्यम से एल्कोहल को लीविंग ग्रुप बनाया था। लीविंग ग्रुप बनाया था, याद है या नहीं? भूल तो नहीं गया? जल निकल गया मेरे भाई, क्या जल निकल गया? क्या आपने SN1 महसूस किया या नहीं? वाटर जब जब लीविंग ग्रुप था, वाटर जब जब लीविंग ग्रुप था, तब तक हमने नोटिस करिए SN1 किया है। ये आई मीन 2 डिग्री के केस की बात हो रही है। तो ये आपको मिल गया R+ एंड जल है कि मानता नहीं।
अब बताइए एक्स माइनस जो है वो आजू से भी एंड बाजू से भी, आजू से भी एंड बाजू से भी, आजू से भी एंड बाजू से भी। सच बताओ, क्या आपने यहां क्या क्या देखा, सब बोल दो। क्या ये कार्बोकेटाइन में इंटरमीडिएट है? हाँ भाई, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है। क्या यार रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? हाँ यार, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। कौन सी मैकेनियम है ये दोस्तों? कौन सी मैकेनियम है? SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनियम नहीं, गधे हो क्या यार तुम लोग, बेवकूफ। वी ऑलरेडी हैव क्लियरिटी फॉर 3 डिग्री, 1 डिग्री एंड CS3। क्या इसके लिए हम पहले क्लियरिटी रख चुके हैं? इसका फिक्स है, फिक्स। नो वन कैन चेंज, नो वन कैन चेंज। बाकी सारी बात 2 डिग्री के लिए ही होती है। एज आई सेड इट्स SN1। तो क्या ये SN1 है या नहीं बताइए? क्या ये SN1 है या नहीं बताइए? ये बताया गया है, ये बताया गया है कि SN1 मतलब 2 डिग्री की बात हो रही है। सब लिखेंगे, टेंशन नहीं लेने का, सब लिखा जाएगा, सब लिखा जाएगा, सब लिखा जाएगा। ठीक है भाई, ओके। मेरे भाई अब मुझे कुछ बातें बता दो। बात इस प्रकार की है, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एल्कोहल। जल्दी मुझे बताओ, जल्दी मुझे बताओ, किस डिग्री का एल्कोहल आपको यहां पर फास्ट रिएक्शन देगा? जवाब दो, जवाब, मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। वेरी गुड। क्या जवाब 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री आएगा? आया? अगर मैं आपसे पूछूं HX के लिए, कौन सा HX क्या लगता है तुम्हें रिएक्शन फास्ट देगा? कौन सा HX बताइए जरा, कौन सा HX? वेल डन। सबसे स्ट्रॉन्ग HX जो है, एसिडिक जो है, वो HI है। यू आर राइट, यू आर राइट, वेल डन नितिन, कौशल। मेरे भाई एक बात बताओ, अगला पॉइंट बहुत मजेदार है। अगर मैं आपसे पूछूं मैकेनिज्म यूज्ड, हालांकि मैंने उधर SN1 लिख दिया है, लेकिन हमने सबके बारे में मैंने उधर जो लिखा था वही यहां लिख रहा हूं। ये आया एल्कोहल। सो क्या आपको पता है 3 डिग्री में फिक्स SN1, ये तो फिक्स था। 2 डिग्री में हमने देखा इसमें SN1 हो रहा है। 1 डिग्री में हमको मालूम है SN2 है। मीथेनॉल में हमको मालूम है SN2 है। चेक इट। क्या आपने देखा? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां मीथेनॉल रखूं तो मुझे ग्रेटर देन बनाना चाहिए या लेस देन? वेल डन आयुध।
वेल डन आकाश, अब्दुल, सुमित। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर आप ध्यान से देखें, ये लेस देन का साइन आएगा, ये लेस देन का साइन आएगा। आपने नोटिस किया क्या? मेरे भाई खुद बताओ, क्या तुम खुद बोल रहे हो 1 डिग्री में SN2 एंड मीथेनॉल में SN2? बताओ इन दोनों में अगर SN2 है तो मीथेनॉल में ज्यादा SN2 होगा या 1 डिग्री में? SN2 छोटे वाले में फास्ट होता था या बड़े वाले में? जवाब दो। SN2 जितना छोटा होगा उतने में फास्ट होगा। यस, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। क्या अब आपको ये ऑर्डर समझ में आया है या नहीं? क्या ये ऑर्डर समझ में आया है या नहीं? देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे भाई यहां में कुछ और पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। कैटलिस्ट यूज करते हैं दोस्तों, हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, कैटलिस्ट यूज्ड। ध्यान से देखें, हमारे पास है HF, HCl, HBr, HI। HI जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अक्सर आप देखिएगा HBr के साथ हम यूज करते हैं H2SO4 को, HBr के साथ यूज करते हैं H2SO4, और HCl के साथ यूज करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 को। ये कैटलिस्ट हम यूज करते हैं। अब मेरे भाई एक चीज है जिसकी बहुत चर्चा होती है, अब जिसकी बहुत चर्चा होती है वो है ये, सारे लोग देखें, इसकी बहुत चर्चा होती है। कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस, अरे यार कुछ लिख ही दिया मैंने, आप लोग का असर होने लगा है। लुईस एसिड ही होता है बट AlCl3 नहीं होता, लुईस एसिड होता है, AlCl3 नहीं होता। ZnCl2, ZnCl2, ZnCl2। सारे लोग ध्यान से सुने, यहां पर भी एसिड, एसिड में एसिड, एसिड में एसिड, ये लुईस एसिड लिया जाता है ZnCl2, ZnCl2। और ये इतना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्यों इंपॉर्टेंट है? कुछ तो खास बात होगी। इसका नाम है लूकास। पीछे लग रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्या? तो जो ये नाम रख लेगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, कोई और रीजन है। ये है लूकास रीजेंट, ये है लूकास रीजेंट। एंड लूकास रीजेंट में क्या खासियत है? रिएक्शन ऐसे ही होगी जैसे हमने पढ़ा, जैसे हमने पढ़ा रिएक्शन वैसे ही होगी, लेकिन खास बात क्या है, क्यों इसे इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा पॉइंट नंबर 8 में। ध्यान से सुनो, लूकास रीजेंट ये भाई साहब टर्बिडिटी देता है, गिव्स टर्बिडिटी ऑफ RCl whenever treated with alcohol, whenever treated with ROH। मेरे भाई ये टर्बिडिटी देता है, ध्यान से सुने, ये टर्बिडिटी देता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज यूज्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज यूज्ड इन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है। नहीं 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 नहीं, अल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं, आसान ना ना ना। एंड इट इज यूज्ड इन POC फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्टिंक्शन बिटवीन, सारे देखो, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अल्कोहल
अल्कोहल है ये तो पहले से ही पता होता है, अल्कोहल है ये पहले से ही पता होता है, समझ रहे हैं। एंड डिग्री 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री इसका हम पता करते हैं, इसका हम पता करते हैं, इसका हम पता करते हैं। फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन डिग्री ऑफ एल्कोहल। अरे अब आप कहोगे कैसे पता करते हैं? बाय एनालाइजिंग टाइम टेकन टू अपीयर टर्बिडिटी। सारे लोग बोर्ड पर देखो, जैसे बताओ 3 डिग्री एल्कोहल जल्दी रिएक्ट कर रहा था या 2 डिग्री या 1 डिग्री एल्कोहल? बताओ कौन जल्दी रिएक्ट कर रहा था और मुझे रीजन भी बताना। कौन जल्दी रिएक्ट कर रहा था और मुझे रीजन भी बताना। जल्दी बताइए। थ्री डिग्री, यस, ईज ऑफ डिसोसिएशन बोलते थे आप, केटायन स्टेबिलिटी डाइल्यूटेड वर्जन में बोलते थे। इसलिए 3 डिग्री एल्कोहल में इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाती है, इमीडिएट टर्बिडिटी। 2 डिग्री एल्कोहल में 5 से 7 मिनट का समय लगता है, 5 से 7 मिनट का समय लगता है। पांच से 7 मिनट का समय लगता है। मेरे भाई 1 डिग्री एल्कोहल की अगर हम बात करें, अब इस बात को समझें, टर्बिडिटी ऑब्टेन्ड ओनली ऑन हीटिंग, ओनली ऑन हीटिंग, केवल हीट करने पर ही टर्बिडिटी आएगी। आदित्य आप स्टार्ट करो, केटायन वाला अटैकिंग रीजेंट्स पहले पढ़ो, उसके बाद कुछ करना। सारे लोग देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। अरे एक बात बताना, ध्यान से सुनना, इसमें लूप होल भी है, इसमें लूप होल भी है। सारे लोग मेरी बात समझें, लूप होल क्या है? क्या 3 डिग्री केटायन, ये देखिए, एंड मेरे भाई 2 डिग्री केटायन, ये देखिए, आपने इसके नीचे लिखा इमीडिएट, ये जल्दी बना होगा 3 डिग्री एल्कोहल के दौरान। यहां 5 से 7 मिनट लगेगा, यहां 5 से 7 मिनट लगेगा। लेकिन मान लो ये एलाइलिक है, मान लो ये एलाइलिक है, तो क्या ये केटायन इससे भी ज्यादा स्टेबल हो गया या नहीं? सारे बोलो। ये एलाइलिक है, तो क्या ये केटायन उससे भी ज्यादा स्टेबल हो गया या नहीं? अब मेरे भाई ये भी इमीडिएट होगा, ये भी इमीडिएट होगा। तो जो एलाइलिक और बेंजाइलिक केसेस होंगे वहां आपको ये रिजल्ट फेल होता हुआ, ये टेस्ट फेल होता हुआ दिखेगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझना इस चीज को। क्या है मामला वो मैं यहां लिख देता हूं। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एलाइलिक
और बेंजाइलिक, एलाइलिक और बेंजाइलिक alcohols also give immediate turbidity, ये देख लें आप, देखा आपने, ये इमीडिएट टर्बिडिटी दे देते हैं। ये पॉइंट याद रखना, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, बस हो गया, कुछ नया नहीं है इसमें। अब मैं क्वेश्चन दूंगा, तुम उसके जवाब बता देना, तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो अब आपको देखिए क्या क्या करना है। कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन एंड also predict time taken to appear turbidity। मेरे भाई ये टर्बिडिटी क्या है, प्रेसिपिटेट क्या है, ये आप आईओसी के सर से पूछिएगा। इनमें कुछ पार्टिकल्स के डायमेंशंस से प्रेसिपिटेट और टर्बिडिटी अलग अलग डिसाइड किया जाता है। बट इट इज लाइक कहीं टर्बिडिटी या प्रेसिपिटेट आ रहा है तो बड़े आराम से पहचान लिया जाता है, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग, देखकर ही बता सकते हैं कि हाँ रिएक्शन हो गई है। चलो जी, पहली रिएक्शन हमने इधर करी थी, ये दूसरी रिएक्शन से मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। ये है OH, ये HCl, ये ZnCl2, ये डेल्टा। बताओ सेकंड में कितना टाइम लगेगा? कुछ नहीं। अच्छा जी, ये सारे प्रश्न आपको अपने घर से करके लाने हैं। सुन रहे हो तुम? लू का सब पर हमने रखा है लू का। कुछ नया नहीं है यार, कितना आसान सा है ये। समय भी बताना है, प्रोडक्ट भी बनाना है। समय भी बताना है, प्रोडक्ट भी बनाना है। पेंसिल से या पेन से? फिलहाल फोर्थ सारे बच्चे कर दो, सबको फोर्थ करना है अभी के भी। फोर्थ कर दो अभी के अभी। टाइम तो ठीक है, टाइम सबने बता दिया। प्रदीप्ता डैश पंक्ति नहीं, ना ना ना, वेरी गुड। स्वयं प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट। वेल डन दर्शन, वेल डन मोहम्मद। एक इमीडिएट बोल रहा है करण। देखो अजय रॉन्ग, वो कह रहा है डैश पोजीशन पर सीएल। तुम खच्चर हो बेटा, खच्चर हो, खच्चर खच्चर हो, जान लो, सच्चाई है मान लो। सारे ध्यान से देखो मेरे भाई, क्या ये 2 डिग्री अल्कोहल है या नहीं? और अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल है
तो अंधा आदमी ऐसा टटोल के बता देगा कि SN1 है। और अगर ये SN1 है तो मानो या ना मानो रीअरेंजमेंट हुआ होगा, पहले केटायन बना होगा एंड रीअरेंजमेंट हुआ होगा। लेकिन दोस्त RDS में तो 2 डिग्री वाला केटायन बना होगा, RDS में तो 2 डिग्री वाला केटायन बना होगा। रीअरेंजमेंट तो RDS के बाद में हुआ है दोस्त। अब आप बताओ जरा, क्या Cl- का अटैक करा के आपने ये प्रोडक्ट प्राप्त कर लिया या नहीं? एंड RDS में हमने 2 डिग्री को फेस किया था, तो क्या 5 से 7 मिनट समय लगा होगा या नहीं? देखो सारे बोर्ड पर 1 डिग्री के केस में रीअरेंजमेंट नहीं होता, 1 डिग्री के केस में SN2 रहता है। देख लो, जान लो, सीख लो, समझ लो। 1 डिग्री के केस में अपना दिमाग खुला रखना। 1 डिग्री के केस में अपना दिमाग खुला रखना। बधाई हो बधाई, समझ गए हो लगता है। प्रश्न दे रहा हूं जो अपने घर से करके लाइएगा। ये OH, ये 12, थर्टीन, फोर्टीन, कर लेंगे, आसान है यार ये सब। अब आपको टाइम नहीं बताना है, अब आपको टाइम नहीं बताना है। कंप्लीट फॉलोइंग मैं फिर से आपको बता दूं, जब आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो ये जरूर देखें कि इलेक्ट्रोफाइल कहां है, न्यूक्लियोफाइल कहां है, कौन है, ये जरूर देखें। कंप्लीट फॉलोइंग आया, सच सच जवाब देना। ये ROH है, ये NaI, जवाब दो क्या बनेगा? जवाब दो, जवाब। नहीं, ऐसे चुप रहने से थोड़े कुछ होगा। जवाब क्यों नहीं देते हो? मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। क्या जवाब आएगा? वेल डन आयुध। बाकी खच्चरपंथी चालू है फुल स्पीड में। गॉड ब्लेस यू आशुतोष। वेल डन मोहम्मद। बाकी तो भाई साहब, चंदन वेरी गुड, अफराज वेरी गुड, वैभव वेरी गुड, इमसियत वेरी गुड, ज्योति चौधरी वेरी गुड। अरे बेवकूफों, क्या मजा आता है तुम्हें? नूनू रिएक्शन में क्या मजा आता है? बोथ आर न्यूक्लियोफाइल, बोथ आर न्यूक्लियोफाइल।
मतलब तुम लोग गधे हो क्या? कपड़ा लत्ता खरीदने गए हो क्या कि सर RNA के साथ OH मैचिंग मैचिंग लग रहा है, NaOH बना देते हैं, RI बना। अरे यार अजीब बात कर रहे हो। आशीष भाई इधर देखो, नो रिएक्शन, OH लीविंग ग्रुप नहीं है। अभी तक OH पर H+ डाल डाल के उसे लीविंग ग्रुप बनाया हमने, तब जाके वो निकलता था। सच्चाई को समझो, फेस करो सच को, सच का सामना करना होगा तुम्हें। ये दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं भाई, इनकी रिएक्शन नहीं होती, कैसे बताऊं आप। I- कैन नॉट सब्सटीट्यूट OH। सूर्यांश का सम्मान कीजिए, ये कह रहे हैं एल्कोक्साइड क्यों नहीं बनेगा। मतलब मैंने जो कहा वो सुनना ही नहीं है इन्हें। ये कह रहे हैं बनाओ क्योंकि मैचिंग लग रहा है, RONA करो, मैचिंग जो लग रहा है। अब एक खच्चर कौन तोड़ेगा ये बॉन्ड पे? ये बॉन्ड कौन तोड़ेगा? ये वाली है। पढ़ाई पढ़ने आए हो, सीखने आए हो कि एकदम करने आए हो? चलिए कोई बात नहीं, तुम हो वही। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहां लीविंग ग्रुप नहीं था इसलिए ऐसा हुआ। लीविंग ग्रुप बना भी नहीं पा रहे थे हम। मेरे भाई बहुत ध्यान से देखेंगे। आप बताओ जरा 16th का आंसर, 16th का आंसर बताओ, मैं सुनना चाहता हूं आपके मुंह से। अभी भी नो रिएक्शन है क्योंकि मैंने सेम क्वेश्चन दिया है। सारे देखो यहां H2SO4 लिया गया। मैंने सेम क्वेश्चन था उसमें चेंज कर दिया है। आप बताइए आप क्या समझ में आया। मैंने H2SO4 ले लिया, क्या अब H+ है? क्या H+ आएगा? OH को लीविंग ग्रुप बनाएगा। वेरी गुड अफराज। सारे बच्चे देखेंगे, बच्चे, सारे बच्चे देखेंगे, देख रहे हैं बच्चे। मेरे भाई सॉरी टू से, कॉन्सेप्चुअली तो आंसर आना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली तो आंसर आना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं आपको कह दूं यहां RI नहीं बनता, यहां RI नहीं बन पाता, यहां भी RI नहीं बन पाता। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल ऐसा होता है, NaI gets oxidized by H2SO4, इसलिए RI नहीं बन पाता। मित्र क्या होता है देखो, NaI पर H2SO4 उसे ऑक्सीडाइज करके I2 दे देता है, I2 दे देता है, I2। इसलिए मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का पूछा जाएगा। अच्छा ऐसा केवल H2SO4 की वजह से हुआ है। H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैं आपको अगली रिएक्शन में H3PO4 दूं, अगर मैं अगली रिएक्शन में आपको H3PO4 दूं, अब आपका आंसर जो है वो RI आ जाता है। अब आपका आंसर RI आ जाता है क्योंकि H3PO4 ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी H2SO4 से बहुत कम रखता है, बहुत कम रखता है। ये आप दिमाग में रखो, ये क्लिक नहीं किया तो गड़बड़ हो सकता है, क्लिक नहीं किया तो गड़बड़ हो सकता है। समझे बात? HCl लोगे तब तो हो ही रहा है यार।
अच्छा, यहां HCl लेने की बात कर रहे हो, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि Cl अटैक करने लगेगा, I की जगह Cl भी अटैक करने लगेगा। चलिए बधाई हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, तो मैंने सोचा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में। 18 कुछ प्रश्न दूंगा मैं आपको, जो करके लाएंगे आप अपने घर से। ये है HI एक्सेस डेल्टा 20th CH2 OH CH OH CH2 OH HI एक्सेस डेल्टा 21। ये प्रश्न प्लीज करके लाइएगा। एंड इसी के साथ हमने HX की रिएक्शन खत्म कर ली, हमने HX की रिएक्शन खत्म कर ली है। 21 ये घर से करके लाइए। मेरे भाई एक और तरीका है जिससे हम अल्कोहल से RX बना सकते हैं। रिएक्शन ऑफ ROH with SOCl2, रिएक्शन ऑफ ROH with SOCl2। सच बताओ, क्या तुम लोगों ने कभी वो नाम सुना है, उसका नाम सुना है? टार्जन, टार्जन का नाम सुना है? टार्जन का कितने लोगों ने टार्जन का नाम सुना है? जल्दी बोलो। टार्जन, अगर आपने सुना है टार्जन का नाम तो बताइए। अगर आपने सुना है टार्जन का नाम, उसी की फैमिली से लेकर आए हैं हम, डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन, ये अब मोगली नहीं रे डैश, डार्जन रिएक्शन। डार्जन क्या होता है इस रिएक्शन में? इन दिस रिएक्शन सारे लोग देखेंगे, अल्कोहल is treated with SOCl2 so that RCl is obtained, RCl is obtained as a product। सारे बच्चे देखो, पहला प्रश्न है, देख लो। ये ROH, ये SOCl2, ये ROH, ये SOCl2, ये आया RCl, ये HCl, ये SO2। मेरे भाई HCl भी गैस में निकलता है और SO2 भी गैस में निकलता है। HCl और SO2 दोनों गैसियस प्रोडक्ट्स होते हैं, इसलिए ये रिएक्शन बेस्ट चॉइस होती है, बेस्ट चॉइस। आइए मैं आपको बताता हूं। अगर आपको देखो PCl3 PCl5 सबसे ये काम कर सकते हो, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड है ये, मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड ये आएगा, पूछा जाएगा, ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RCl from ROH। क्यों? ड्यू टू फॉर्मिंग या फॉर्मेशन ऑफ एस्केपेबल गैसेस। क्या आपने देखा HCl एंड SO2 ये गैसेस रिलीज हो रही हैं, इसलिए आपको प्रोडक्ट यील्ड जबरदस्त मिलेगी। बेस्ट मेथड, बेस्ट, एकदम जबरदस्त, एक नंबर बोले तो एक नंबर। ये देखिए, आइए मैं आपको बताऊं, हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म सीखना चाहते हैं।
इसलिए हम अल्कोहल थोड़ा अलग टाइप का लेंगे। यस आशीष, यू आर राइट। आशीष कह रहे हैं सर मुझे ये देखकर रीड्स की प्रोडक्ट याद आ रही है। रीड्स रिएक्शन का यही प्रोडक्ट था। रिएक्टेंट में ये वाला ऑक्सीजन यहां था, SO2Cl2 था। रीड्स हमने पढ़ा था फ्री रेडिकल में। मेरे भाई हम अल्कोहल थोड़ा अलग टाइप का लेंगे। ये CH3, ये H, ये R, ये मैंने एक R एल्काइल ग्रुप लगा रखा है, ये OH, ये SOCl2। हमें सेकंड में ये तो पता है कि HCl गैस निकलेगा, SO2 गैस निकलेगा। बिना मैकेनिज्म के हमें थोड़े पता है कि भाई साहब ये जो Cl लगेगा ये आजू से लगेगा या बाजू से, ये आजू से लगेगा या बाजू से, हमें ये नहीं पता। सही बात है या नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसे गेस ना करो यार। इन्वर्जन इन्वर्जन पढ़ेंगे सीखेंगे। आइए मैं आपको इसकी मैकेनिज्म बताता हूं। सारे लोग इसकी मैकेनिज्म देखें और ध्यान से सुनिएगा। बहुत मजेदार है मैकेनिज्म, बहुत मजेदार है मैकेनिज्म। ये देखिए बात तब चालू हुई जब ये CH3, ये H, ये R, क्या आपको याद है पहले OH को लीविंग ग्रुप बनाना हमारा एक मुद्दा है। पहले OH को लीविंग ग्रुप बनाना हमारा एक मुद्दा है। फास्फोरस में ऑक्सीजन फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन दे रहा था, PCl3 में P को, PCl5 में P को। अब आया सल्फर। मेरे भाई अगर आप कभी कभी ना जान पाते हो कि यार कौन किसे इलेक्ट्रॉन देगा, तो थोड़ी देर के लिए इन्हें अकेला और तन्हा छोड़ दो और देखो कि ऑक्सीजन के लोन पेयर किसे निहार रहे हैं। क्या वो सल्फर के हल्के हल्के प्लस को देख के उससे रिएक्शन करना चाह रहा है या नहीं? सारे बताओ। मेरे भाई ये इस पे अटैक कर गया। बहुत आराम से देखिए, जब ये अटैक करेगा, ये CH3, ये H, ये R, ये O, ये H, ये O पर प्लस, ये S, ये O पर माइनस, और एक Cl ये है और एक Cl ये है। ये O माइनस मुस्कुरा रहा है, बहुत मुस्कुरा रहा है। क्यों मुस्कुरा रहा है ये O माइनस? ये O माइनस मुस्कुरा रहा है, कह रहा था Cl को लात मार दूंगा। मैंने कहा वेज वाले को या डैश वाले को? कह रहा मैं लात मारूंगा, बस किसी को भी मार दूंगा, मतलब बराबर प्रोबेबिलिटी के। इधर मेरे भाई ये O न्यूट्रल होने के लिए इस H को रिलीज कर रहा होगा। क्या हो गया? आप देखें यहां HCl गैस निकल गई, यहां निकला HCl गैस। बनने वाली चीज को ध्यान से देखो। ये CH3, ये H, ये R, ये O, ये S, ये डबल बॉन्ड O। बहुत आराम से देखिए, देखा आपने? ये जो बना है इसमें मेरे भाई अगर उसने वेज वाले Cl को लात मारी तो आपको ये मिलेगा, यहां लोन पेयर। और अगर आप नोटिस करें, अगर इसने डैश वाले को लात मारी होती तो क्या आप मानते हैं कि वेज वाला Cl रहता? मेरे भाई इत्तेफाक से सल्फर पहले कायरल सेंटर नहीं था। सल्फर पहले कायरल सेंटर नहीं था, लेकिन अब वो कायरल सेंटर है। सारे लोग देखिए, ये डायस्टीरियोमेरिक पेयर है, क्योंकि देखो ये सेम है और ये मिरर इमेज है। ये वाला सेंटर बिल्कुल सेम है। डायस्टीरियोमेरिक पेयर, डायस्टीरियोमेरिक पेयर।
अगर आपका एल्कोहल कायरल है तो ध्यान से देखें, डायस्ट्रोमेरिक पेयर, इफ एल्कोहल इज कायरल, एल्कोहल इज कायरल मतलब समझो मेरे भाई, अगर आर और एच सेम हो जाएं तो ये सेंटर देखना ही नहीं है, फिर ये इसकी मिरर इमेज उस समय तो एनेंसियोमर हो जाएंगे। अगर एल्कोहल कायरल नहीं हुआ तो ये एनेंसियोमेरिक पेयर होंगे। ऐसे जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, एनेंसियोमेरिक पेयर इफ एल्कोहल इज नॉट कायरल या अकायरल। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, पूछी जा सकती। फिलहाल क्या हमने सफलतापूर्वक OH को लीविंग ग्रुप बना दिया है या नहीं? क्या हमने सफलतापूर्वक OH को लीविंग ग्रुप बना दिया है या नहीं? जल्दी बताओ। एक दीपेंद्र हैं हमारे बीच में, कह रहे हैं ओ ने एल्काइल ग्रुप क्यों नहीं निकाला? बेटा लीविंग ग्रुप जो होता है उसी को निकालते हैं, ठीक है। आइए, लीविंग ग्रुप आ चुका है, लेकिन अब यहां एक प्रॉब्लम है। बाकी रिएक्शन में जिसे लात पड़ती थी वही आकर न्यूक्लियोफाइल का काम कर देता था ऐसे, बट यहां एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है जनाब, जो निकला है वो गैसियस फॉर्म में है, एंड गैसियस फॉर्म में होने की वजह से ये वापस आयन में टूट नहीं सकता, ये वापस आयन में नहीं टूट सकता। और अगर आयन में नहीं टूट सकता तो जनाब मामला आपके सामने है, ये आयन में नहीं टूट सकता दोस्तों। अरे यार कैसे छोटा करें इसे, वेरी गुड। ये आयन में नहीं टूट सकता। और अगर ये आयन में नहीं टूट सकता तो क्या आप ये समझ गए हैं कि ये आपका एक समस्या है कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल नहीं है। वी आर नॉट हैविंग एनी न्यूक्लियोफाइल। लीविंग ग्रुप तैयार है, कोई आए तो ले जाए, इसकी लाख दुआएं पाए। लीविंग ग्रुप तैयार है, कोई है ही नहीं जो आकर इसे हटाए, कोई है ही नहीं जो आकर इसे हटाए। मेरी बात को समझो यार आप, एक तो ये सेट नहीं हो रहा। ठीक है, मामला समझो पहले। यस, बारात नहीं आई, बिल्कुल सही। Cl- को मान लें बारात नहीं आई है। अब देखिए क्या होगा, कुछ मजेदार है, कुछ मजेदार है सीखने के लिए, कुछ बेहद मजेदार है मेरे भाई। अब ये जो कंपाउंड है ना, ये एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। इमरजेंसी मीटिंग, सबको बोलता है जल्दी आओ, कोई है ही नहीं लिविंग ग्रुप को हटाने के लिए। तो मेरे भाई क्या होगा वो सुनना और समझना और जानना, ये जो चीज है इसमें सारे लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो जरा, ये है Cl, ये है डबल बॉन्ड O। बात चल रही है, बहुत गंभीर डिस्कशन हो रहा है। इसने बोला कि देखो मैं लीविंग टेंडेंसी तो लेके बैठा हूं, मैं लीव करने को तैयार भी हूं, लेकिन क्या हम में से कोई न्यूक्लियोफाइल होने की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है? Cl ने हाथ उठाया, उसने कहा कि मैं प्रयास कर सकता हूं, मैं लीविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल बनने का प्रयास कर सकता हूं। इसी बीच सल्फर पर आए हुए पार्शियल प्लस और पार्शियल ऑक्सीजन पर आए हुए पार्शियल माइनस ने
बॉन्ड बनाना चालू किया। लुक एट बोर्ड, Cl पर पार्शियल माइनस इस बीच वाले कार्बन के पार्शियल प्लस से प्रभावित होकर क्या आपने एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट देखा? 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 4 मेंबर्ड। लाल वाली जो है बीबी है, लाल वाली बीबी है, ग्रीन वाला बीएफ है। रेड वाली बॉन्ड बॉन्ड ब्रेकिंग है, ग्रीन वाली बॉन्ड बॉन्ड फॉर्मेशन है। नोटिस करो ये Cl फ्री नहीं है, इधर बॉन्ड का टूटना, इधर बॉन्ड का बनना साइमल्टेनियस हो रहा है, साइमल्टेनियस। तो Cl को कभी मौका नहीं मिला कि वो पीछे से अटैक करे, कभी मौका नहीं मिला मेरे भाई। Cl को उसी तरफ से लगना होगा जिधर वो है। जवाब आया है, बधाई हो। क्या तुमने अभी अभी नोटिस किया कि Cl सेम साइड लगेगा? मेरे भाई एक बच्चा आया कि लिविंग ग्रुप भी मॉलिक्यूल के अंदर, न्यूक्लियोफाइल भी मॉलिक्यूल के अंदर, सब कुछ है इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या बोल गए यार तुम, क्या बोल गए? तुमने सोचा भी नहीं। इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 100% प्रोडक्ट है रिटेन्ड, 100% है प्रोडक्ट रिटेन्ड। देखो सारे बोर्ड पर, मैं कह रहा हूं देखो, कोई दिक्कत नहीं है देखने में, बोर्ड पर देखो। और क्या आप ये मानते हो कि ये सबसे स्लो रिएक्शन होगी? ये सबसे स्लो रिएक्शन होगी। आइए अब एक और मजेदार बात, आपको कई ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, कई ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे इसी में, जिसमें ROH और SOCl2 के एरो के नीचे या ऊपर वीक बेस लिखा होगा। क्या लिखा होगा? वीक बेस, इन वीक बेस। सारे बच्चे सुनो, वीक बेस लिखा होगा। और वीक बेस के नाम पर पिरिडीन जैसी चीजें ली जाएंगी। पिरिडीन, ये पिरिडीन तुम्हारे HCl, ये जो HCl निकला था, इससे पिरिडीनियम क्लोराइड बनाएंगे, पिरिडीनियम क्लोराइड। और क्या ये Cl माइनस आ गया है न्यूक्लियोफाइल बन के? देखो देखो आया, न्यूक्लियोफाइल आया, ये आयनिक कंपाउंड है। न्यूक्लियोफाइल कहेगा बहुत कर रहे थे हमारा इंतजार, अब क्या तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग है तैयार? ये कहेगा हाँ जी बिल्कुल। क्या समझ रहे हो? ये है वही ट्रेडिशनल एंटी बॉन्डिंग अटैक होने वाला SN2। मेरे भाई इसमें 100% रिटेन्ड नहीं, इन्वर्टेड आंसर आएगा। ये देखो मैकेनिज्म सिंपल SN2। जब वीक बेस लिया गया होगा उसमें SN2 होगा एंड जवाब मिलेगा इन्वर्टेड, 100% इन्वर्टेड। हाँ जी। एंड थर्ड केस जरूर समझें आप, ये वाला इंटरेस्टिंग केस, इससे इंटरेस्टिंग केस मिलेगा नहीं आपको। बोलिए तैयार हैं तो मैं बता दूं। आइए थर्ड केस ये है मेरे भाई, आपको जो एल्कोहल दिया जाएगा वो एलाइलिक होगा। कैसा होगा? एलाइलिक एल्कोहल। देखना यहां मजा आएगा, यहां अपनी बुद्धि लगाना। इन केस ऑफ एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल, प्लीज टेल मी, क्या आप पहचानते हो एलाइलिक एल्कोहल क्या होता है? बताओ क्या ये एलाइलिक एल्कोहल होगा या नहीं? सारे बोलो, बताओ क्या ये एलाइलिक एल्कोहल होगा या नहीं? क्या ये एलाइलिक एल्कोहल होगा या नहीं? जल्दी बताओ मेरे भाई। क्या मैंने क्वेश्चन इस टाइप में ही ले रखा है? देखो यहां H लगा लो, यहां मिथाइल लगा लो,
तो क्या आर दिख रहा है? आर क्या ले सकते हैं हम? अगर हम आर ये ले लें तो बताइए क्या एल्कोहल एलाइलिक हो जाएगा या नहीं? अगर मैं आर ये रख दूं डबल बॉन्ड वाली चीज, तो हमारे एग्जिस्टिंग क्वेश्चन में ही एल्कोहल एलाइलिक हो जाएगा। हमारे एग्जिस्टिंग क्वेश्चन में ही एल्कोहल एलाइलिक हो जाएगा। देखिए आर हमने ले लिया है क्या? CH डबल बॉन्ड CH2। सारे देखो पीछे वाला कह रहा अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो इमरजेंसी मीटिंग तो बुलानी पड़ेगी सर, कुछ भी कर लो। ये देखो जी, देखो ये है CH3, ये है H, ये मैंने ले लिया है R, देख रहे हो भाई, ये मैंने ले लिया है R, ये आया O, ये आया सल्फर, ये आया O, ये आया क्लोरीन। चल रही है इमरजेंसी मीटिंग। इमरजेंसी मीटिंग में क्या तुम मानते हो ये ऑक्सीजन वाली बॉन्ड क्या कहेगी कि मैं लीविंग ग्रुप बनने के लिए तैयार हूं? क्या तुम में से कोई न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा? क्लोरीन आगे बढ़ के आएगा, वो कहेगा मैं ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूं। Cl पे पार्शियल माइनस, सल्फर पे प्लस। क्या होगा माइनस सल्फर का प्लस? ए बॉन्ड बनाने लगेंगे या नहीं? मेरे भाई सब कुछ पहले जैसा है। अब सच बताओ कि क्या ये Cl अगर इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो क्या फिर 4 की रिंग 4 MCD 1 2 3 4 1 2 3 4 4 MCDS आ रहा है। लेकिन मजेदार बात कुछ और है। मजेदार बात यह है, क्या डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या ये वाला प्लस डबल से रेजोनेंस कर सकता है या नहीं? और सच बताओ अगर ये डबल से रेजोनेंस कर सकता है तो क्या ये रेजोनेंस करके ये जो प्लस दिख रहा है आपको, क्या ये यहां पर प्लस क्रिएट हो सकता है या नहीं? वेरी गुड। और अब Cl का जो माइनस है, क्या वो सच बताओ इस कार्बन में इंटरेस्ट ले सकता है या नहीं? और ये है 6 MCTS, ऊपर बना था 4 MCTS, यहां बना है 6 MCTS। क्या बोलते हो 4 MCTS ज्यादा बढ़िया या 6 MCTS? 6 MCTS ज्यादा बढ़िया है। आओ प्रोडक्ट बनाएं। ये है CH3 सिंगल बॉन्ड, ये है कार्बन, उस पर है हाइड्रोजन, ये डबल हो गया। पहले सिंगल था, पीछे वाले ये पहले सिंगल था, ग्रीन आ गया ना, आजकल डबल है। ओ ये पहले डबल था, ये पहले डबल था, ये पहले डबल था। देखो रेड रेड भैया, मामला बीबी वाला हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गई है, आजकल सिंगल है। ये CH2 और CH2 लेकर बैठा है एक Cl, CH2 बैठा है एक Cl लेके। स्टोइक, आइए स्वागत है आपका। हाँ हाँ बिल्कुल सही। ये 3 दर्जन मैकेनिज्म पढ़ी है आपने, 1 7 3 3। पीछे वाला कह रहा जबरदस्त स्टेमिना। 1 7 3 3 मैकेनिज्म। जब केवल एल्कोहल और SaCl2 है SNI, जब वीक बेस पिरिडीन हो SN2, और जब एलाइलिक एल्कोहल हो तो पीछे लगे रहा। सर यहां भी सब कुछ इंट्रामोलिक्यूलर हुआ है, सब कुछ यह इंट्रामोलिक्यूलर हुआ है। यस SNI, पीछे लगे रहा SNI तो ऊपर वाला है। मेरे भाई क्या तुम्हें याद है एलाइलिक पोजीशन पर अगर जाकर न्यूक्लियोफाइल लगता है तो मैकेनिज्म डैश हो जाती है। एलाइलिक पोजीशन पर अगर जाकर लगता है तो मैकेनिज्म डैश हो जाती है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपका बैकलॉग हो गया डन। गार्डन की नहीं गधे, डार्जन है बे आशीष, गधा कहीं का गार्डन बोल रहा है, कह रहा गार्डन रिएक्शन। गार्डन रिएक्शन नहीं है, डार्जन है। आइए बहुत अच्छे, हमने जो जो सीखा वो यहां बताओ, हम यहां लिखना चाहते हैं। क्या क्या सीखे बताओ।
बताओ। एल्कोहल प्लस SOCl2, मैकेनियम कौन सी है बताओ? SNI एंड 100% रिटेन्ड, यही मिलाना, यही मिलाना तुमको। सेकंड, एल्कोहल प्लस SOCl2, वीक बेस, हाँ SN2 था ना, SN2, और 100% इन्वर्टेड मिला या नहीं मिला? वेरी 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 गुड। एलाइलिक एल्कोहल आया ना, प्लस SOCl2, कौन सी मैकेनियम है? मुंह से बोलो। SNI डैश, SNI डैश। बधाई हो। इसी के साथ हमने सारे मेथड कर लिए हैं जिसमें आपने देखा कि हम एल्कोहल से RCl बना रहे हैं। आइए ध्यान से देखिए, मैं कुछ प्रश्न दूंगा जो आप अपने घर से करके लाएंगे, ठीक है? अपने घर से करके लाना होगा। HOHET, सारे देखो क्या क्या करना है इसमें। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, सुने, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। यहां PCl3, यहां PCl5, यहां SOCl2 पिरिडीन, यहां SOCl2, और यहां आएगा आपका लूका। बस 5 रिएक्शन करानी होगी। सुमित कह रहा विनाइलिक भी ले सकते हैं क्या एल्कोहल? अबे गधे, विनाइलिक एल्कोहल टोटोमराइज हो जाएगा, विनाइलिक एल्कोहल टोटोमराइज हो जाएगा। यही 5 पार्ट करने हैं, याद रखना, यही 5 पार्ट करने हैं। सुन रहे हो तुम? सुन तो नहीं रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे नहीं लग रहा है कि तुम लोग सुन रहे हो। सुन रहे हो ना तुम क्या कह रहा हूं मैं? ये प्रश्न हैं, इनका देना होगा तुमको जवाब। इन सब पे 5 के 5 करने, ये जो है 5 करने। यार आसान है यार, इसमें है कर लेना यार, बिल्कुल धक्का मुक्की नहीं करना कुछ। SOCl2 डैश डैश, इस यहां एक ही एक रिएक्शन करना है, यहां एक ही एक रिएक्शन करना है। SOCl2 वाली एक और ले लो। हाँ यहां पे चलें जी। आइए, OH की जगह Cl लगाना है, इसका काम। OH की जगह Cl लगाना है, इसका काम। आई होप तुम जानते होगे इसका नाम। चलिए, इसी के साथ अल्कोहल पर हैलाइड बनाने का सारा प्रोसेस हमने कर लिया है।
आया, हमने ईथर क्लीवेज कर लिया है, ईथर हाइड्रोलिसिस कर लिया है। अब बचते हैं बस दो छोटे छोटे से टॉपिक, दो छोटे छोटे से टॉपिक। तैयार हो जाएं फिर। नहीं 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 नहीं, आयुष बेंजाइलिक के साथ नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही। आया, मुझे एक छोटी सी बात बता दो, बहुत छोटी सी बात। मुझे पता है ये तुम्हें पता है। एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, मेंस में आएगा यहां से क्वेश्चन, मेंस में आएगा यहां से क्वेश्चन। एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, कौन से न्यूक्लियोफाइल होते हैं भाई, जरा हमें भी बताओ। न्यूक्लियोफाइल्स हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन donating sites are known as ambidentate न्यूक्लियोफाइल। पिजल वगैरह जैसे कुछ हो जाए, हां बिल्कुल हो जाए। देखो मगर बोर्ड पर एक साइट ये है, एक साइट ये है, ये दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन दे सकता है भाई। सुन रहे हो, सुन रहे हो तुम? एक साइट ये, एक साइट ये, दो दो साइट्स हैं यहां पे। एक और देता हूं, RCO माइनस, ये एस। क्या बात, क्या बात, ये सारे एम्बिडेंटेट। पीछे वाला कह रहा है एक साइड से देने की जगह दो दो साइड से दे सकते हैं, यहां से भी दे सकते हैं। ये एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। देखो मगर बोर्ड पर, अबे एट ए टाइम किसी एक जगह से देंगे। यस, एट ए टाइम, तो ऑब्वियस सी बात है, एट ए टाइम किसी एक जगह से देंगे। एट ए टाइम किसी एक जगह से ही इलेक्ट्रॉन देंगे भाई। तुम लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि एक ही साथ एक ही समय पर दोनों जगह? ना ना ना, नॉट मुमकिन। ये कुछ प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, इन पर हम चर्चा करेंगे, चर्चा। RX प्लस NaNO2, ये आया KNO2। मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। क्या तुम मानते हो कि यस बिल्कुल सही? क्या इन्हें देखकर तुम इनका दोगलापन समझ सकते हो या नहीं? क्या इन्हें देखकर आज के बाद तुम इनका दोगलापन समझ जाओगे या नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी। क्या देखकर समझ जाओगे ना कि ये कभी इधर से कभी उधर से, हाँ या ना? तो भाई साहब पॉसिबिलिटी तो CN और NC दोनों की है, पॉसिबिलिटी तो CN और NC दोनों की है, पॉसिबिलिटी तो NO2 और ONO दोनों हैं। मैं कह रहा हूं दोनों है, दोनों। लेकिन आपको यह ढूंढना होगा कि इनमें से मां कौन है। मां बोले तो मेजर कौन है, मेजर कौन है, यह देखना होगा। तो मेरे भाई बहुत आराम से सुने। सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स आर आयनिक, जबकि सिल्वर सॉल्ट्स आर कोवैलेंट। सिल्वर सॉल्ट्स आर कोवैलेंट, सिल्वर सॉल्ट कोवैलेंट। आयनिक है, आयनिक। तो मेरे भाई Na प्लस एंड Cn माइनस। आप देख सकते हैं नेगेटिवली चार्ज साइट इज मोर पोलराइजिंग साइट। ये सबसे पोलराइजिंग साइट है, एंड जिसकी वजह से ये मेजर आएगा और ये माइनर आएगा। चेक इट।
जिसकी वजह से ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अब यार एजी सॉल्ट जो है ना वो है कोवैलेंट। क्या है? कोवैलेंट। एजी सीएन। अब आप देखिए ये कार्बन यहां पर बॉन्डेड है तो मोर पोलराइजिंग साइट हो गई ये वाली, इसलिए ये आ गया माइनर और एनसी आ गया मेजर। सही है या नहीं? एंड यहां पर भी अगर सेम फंडा लगाया जाए तो Na प्लस एंड ONO माइनस, Na प्लस एंड ONO माइनस, तो मेरे भाई ये है पोलराइजिंग साइट। एंड अगर आप मेजर आंसर देखना चाहते हैं तो ये मेजर हो जाएगा। ये मेजर हो जाएगा। कर लोगे जी? हो जाएगा या नहीं? ये वाला खुद कर लेना, खुद कर लेना। समझदार के लिए काफी सारा। आप बोलोगे तो बता दूंगा दोबारा। अच्छा चलो तुम एक रिएक्शन मुझे बताओ, बहुत मन कर रहा तुम्हारा, बताओ चलो आओ। नहीं नहीं यहां आप बताना पड़ेगा, ऐसे थोड़े होता है। ऐसे कहीं होता है, क्वेश्चन देख के कहीं कोई रोता है। मुझे बताओ इसमें मेजर आंसर कौन सा है? इसमें मेजर आंसर कौन सा है? हाँ योगेश, अरविंद वेल्डन, योगेश वेल्डन। अरे खच्चरों, नालायकों, बेवकूफों, अकल से पैदल, ये कुछ होता ही नहीं। देयर इज नथिंग लाइक RnO3। नहीं होता RnO3। एक ही आंसर आएगा भाई। NO3 माइनस एम्बीडेंटेट नहीं है। NO3 माइनस एम्बीडेंटेट नहीं होता। पीछे लगेगा क्यों नहीं होता? हम बनाएंगे इससे बनाएंगे, देखो देखें कौन क्या बोलता है। अबे नाइट्रोजन है गधे, कितनी बॉन्ड बनाना चाहते हो उससे? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? देयर इज नथिंग लाइक RnO3। RnO3 नहीं होता, नहीं होता यार, सच्ची मान लो मेरी बात, नहीं होता भाई। ओके चलें आगे, चलेंगे चलिए। तो यहां इसका एक्सप्लेनेशन लिख लेना आप। एक्सप्लेनेशन में यही बात लिखेंगे हम कि NO3 माइनस इज नॉट एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। वेरी गुड मेरे भाई। एक ऐसी चीज पूछूंगा कि नाचने का मन करेगा, लेकिन नाचना बाद में, पहले मुझे बताओ इस छोटे से प्रश्न का जवाब दे दो। ये है CH3, ये है H, ये है D, ये है Cl और ये है NaOH। मुझे सच बताओ, क्या डिग्री विग्री देख के बताओ, क्या ये कितना, कौन सी मैकेनियम लग रही है आपको? सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। ये कौन सी मैकेनियम लग रही है आपको? यस, ये तो दो कौड़ी का SN2, हाँ या ना? एक SN1 लिख रहा है, सम्मान कर दो इसका। पीयूष, पीयूष है, इसका सम्मान करिए, कोई कमी मत करना। एक डिग्री में ये कर रहा है,
पंकज भी आ गया उसके फेवर में। पंकज को भी सम्मान चाहिए, सम्मान में कमी न रह जाए इनकी। ये सेंटू, ये सेंटू एंटी बॉन्डिंग पे मारेंगे ऐसी लात कि मुंह से निकल जाएगा तुम्हारे। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मेरे भाई ये देखिए, ये 100% SN2, 100% इन्वर्जन। सही है या नहीं? आओ बच्चों मुझे बताओ। मैंने सेम क्वेश्चन कॉपी किया, सेम क्वेश्चन। यहां CH3 की जगह COOH है बस। मैंने NaOH डाला, आखिरी में थोड़ा सा H+ डाला। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सेकेंड वाली रिएक्शन में 100% रिटेन्ड आंसर आता है। 100% रिटेन्ड आंसर आता है, 100% रिटेन्ड। ये हमें इसके सीक्रेट को समझना होगा। तो क्या आप तैयार हैं एक वाक्य सुनने के लिए? आपको उस वाक्य से पता चलेगा आखिर ऐसा क्यों हुआ। कुछ तो मजबूरी रही होगी दोस्तों, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आइए हम जानते हैं कि आखिर यहां SN2 क्यों नहीं हुआ। जानने के लिए तैयार हैं आप वाक्य सुनने के लिए? जैसा आपको पता है कि मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करता हूं, एंड सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते समय मैंने क्या देखा, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। मैंने देखा एक सीयल घर के बाहर खुले में खेल रहा है। एक सीयल घर के बाहर खुले में खेल रहा है। क्या आपको अब तक समझ में आ गई है कि हैलोजेंस या कोई भी लिविंग एबिलिटी वाली चीज खुले में नहीं घूम सकती? क्योंकि अगर उसे कोई बेस मिल गया तो उठा के एलिमिनेशन, और अगर कोई न्यूक्लियोफाइल मिल गया तो उठा के कर देगा सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने देखा सीएल खुले में घूम रहा भाई साहब। मैंने सीएल से कहा क्या चल रहा है ये सब? उसने कहा गुड मॉर्निंग, ऐसे किया। मैंने कहा सब ठीक है, चलो घर के अंदर जाओ। उसने कहा सर क्या दिक्कत है? मैंने कहा कोई न्यूक्लियोफाइल आ गया तो घुमा के एंटी बॉन्डिंग पे मार देगा लात। सीएल कह रहा सर ये। मैंने कहा खबरदार बकवास नहीं करना, चल निकल अंदर घर के। हाँ या ना? अभी हमारी बातचीत चल रही थी भाई कि एक न्यूक्लियोफाइल को आता हुआ मैंने देखा NaOH आ रहा है। मैंने सीएल से कहा भागो जल्दी, अंडरग्राउंड हो जाओ, इसकी रेंज से दूर रहो। सीएल भी घबरा गया। पहले उसने इधर उधर देखा, फिर वो तेज तेज हंसने लगा। मैंने कहा पागल वागल हो गया वो क्या? आएगा भी लात मारेगा, सारी हंसी गायब हो जाएगी। कह रहा आप समझे नहीं। मैंने कहा बताओ, समझाओ। फिर नहीं समझे तो समझाओ। कह रहा ये तो मेरे लिए रहा था, लेकिन देखो ये किधर इंटरेस्ट ले रहा है। मेरे भाई OH- को Cl- के पड़ोस का प्रोटॉन पसंद आ गया। OH- हो तो Cl को लात मारने, लेकिन OH- को Cl के पड़ोस वाले ग्रुप का प्रोटॉन पसंद आ गया। एंड मेरे भाई क्या जल निकल जाएगा या नहीं? OH- ने H+ लिया, जल निकल गया। देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई Cl बच गया था। Cl इस हमले में साफ साफ बच के निकल गया था। क्या देखा आपने? और इस बचने की खुशी में उसने शाम को पार्टी दे डाली। अपने यार दोस्तों को बुला के खूब तेज तेज भंगड़ा चल रहा है, लाउड म्यूजिक, एंड उसके पड़ोस में मातम छाया हुआ है, क्योंकि सुबह से इसका H+ घर नहीं आया। इसे पूरी कहानी पता नहीं है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं जाकर इसके प्रोटॉन के बारे में बताऊं, इसे बताऊं कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के समय पर क्या हुआ था इसके प्रोटॉन के साथ। पिजोला कह रहा आप आग लगाने जा रहे हो और कुछ नहीं। अरे यार भाई जानकारी तो होनी चाहिए। मेरे भाई मैं पहुंच गया यहां पर, ये उदास, इसने ऐसे किया। मैंने कहा इतने उदास क्यों हो?
कह रहा सर आप बताओ, आपको तो सब ज्ञात है, केमिस्ट्री के अंदर सब पता होता है, मेरा प्रोटॉन नहीं आया सर सुबह से। फिर मैंने कहा हाँ, सुबह सुबह मेरी आंखों के सामने ही ले गया NaOH। ये सरप्राइज शॉक्ड हो गया, कह रहा सर NaOH इस एरिया में? मैंने कहा हाँ, ये तुम्हारे पड़ोस में जो म्यूजिक चल रहा है वो Cl को निपटाने आया था, Cl का दुश्मन था और तुम्हारे प्रोटॉन को लेकर भाग गया। ये सुनकर ये आग बबूला हो गया, गुस्से से हो गया लाल, और इसने बोला मैं इसकी बॉन्ड तोड़ दूंगा। भाई साहब समझ रहे हो, इसने कहा मैं इसकी बॉन्ड तोड़ दूंगा, इसकी वजह से मेरा प्रोटॉन गया है बाहर। मेरे भाई कुछ जबरदस्त कॉन्सेप्ट। क्या तुम देख रहे हो ये माइनस यहां भी है या नहीं, ये माइनस यहां भी है या नहीं, और इस कार्बन क्लोरीन का एंटी बॉन्डिंग इसके तरफ है या नहीं। Cl मस्त हाथ उठा के डांस कर रहा है भाई साहब, और पीछे से देखो इधर मुंह करके डांस कर रहा है, इधर है उसका मुंह, और पीछे से इसे लग रहा है अपने दुश्मन से बच गया, इसे लग रहा है अपने दुश्मन से बच गया, लेकिन उसके पड़ोस में ही इसका दुश्मन हो गया है तैयार। इसके पड़ोस में इसका दुश्मन है, इधर मुंह करके डांस कर रहा है, इधर इसने लात मार दी एंटी बॉन्डिंग पे। समझ रहे हो, पड़ गई लात। भाई साहब देखो, ऐसी लात जब पड़ती है Cl को, तो Cl को दर्द बाद में होता है, पहले उसे समझ में नहीं था किसने और क्यों। पीछे लगे रहा सर सही बताया, ऐसा हमें भी लगा था। ये देखो इसने लात मारी, Cl ऐसा रोल करता हुआ चला गया। ध्यान से देखना क्या खूबसूरत रिएक्शन है, क्या खूबसूरत रिएक्शन है। ये माइनस इधर, ये बॉन्ड आई होगी सिंगल नेगेटिव, इसने लात मार दिया। ये इधर, ये उधर, और ये इस कार्बन पर पड़ गई है लात। ये है H, ये है D। मेरे भाई साइक्लिक ईस्टर को हम लैक्टोन बोलते हैं, ये लैक्टोन है, लैक्टोन, ये लैक्टोन है मेरे भाई। अब फिर से जब NaOH आएगा, NaOH, ध्यान से सुनना, ये वाली बॉन्ड का ये एंटी बॉन्डिंग है। 3 की रिंग होने की वजह से इसमें बहुत एंगल स्ट्रेन है। ये OH माइनस इस पे इधर से अटैक करेगा और ये वापस खुल जाएगा। देखो मगर ध्यान से, ये खुलकर फिर एसिड सॉल्ट हो जाएगा। ये H, ये D एंड ये OH बैक टू बैक 2 बार। एक बार तो पड़ोस वाले ने लात मारी, फिर NaOH ने आके इधर लात मारी। तो भाई साहब 2 बार बैक टू बैक रिटेंशन हो जाता है। एंड ये अब स्लाइट H+ मैंने लास्ट में दिया है, वो इस COO माइनस पर आ जाएगा। स्लाइट H+ अगर हम देंगे तो ये होगा COOH, H, ये है D, ये है OH। मेरे भाई क्या इस रिएक्शन में तुमने देखा कि पड़ोस वाले ग्रुप ने ही पार्टिसिपेशन कर लिया है, पड़ोस वाले ग्रुप ने ही पार्टिसिपेशन कर लिया है। और मेरे भाई आपके सामने आ गया है आंसर। और आपको बस मैं बता दूं कि आपने अभी अभी जो देखा समझा वो है SNNGP मैकेनिज्म। SNNGP मैकेनिज्म, NGP का मतलब होता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, पड़ोस वाले ग्रुप का पार्टिसिपेशन हो गया है। एक अजीब सा नाम है, सही कहीं आ जाए तो टिक कर देना। इट इज ऑल्सो नोन एज एंचीमेरिक असिस्टेंस। मतलब इसका हिंदी मतलब बताऊं क्या? कुल मिला के मुझे Cl हटाना था, कुल मिला के मुझे Cl हटाना था, और NaOH Cl हटाने आया तो क्या पड़ोस ने उसकी असिस्टेंट की तरह काम किया? पड़ोस वाले ने NaOH के असिस्टेंट की तरह काम किया। उसने Cl को हटाने में NaOH की मदद की, उसने Cl को हटाने में NaOH की मदद की, उसने Cl को हटाने में NaOH का को असिस्ट किया, असिस्ट।
इट इज नोन एज एंचीमेरिक असिस्टेंस। एनजीपी मैकेनिज्म है। एनजीपी इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। अगर कहीं एनजीपी हो रहा है तो रिएक्शन फास्ट होती है। क्या तुमने देखा फॉर एनजीपी क्या कंडीशन होनी चाहिए? कंपाउंड मस्ट हैव इंटरनल लीविंग ग्रुप एंड इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। इंटरनल लिविंग ग्रुप है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, लेकिन एक दूसरे के एंटी पर होना चाहिए। एंटी टू ईच अदर, तभी तो पीछे से लात मारेगा। एंटी टू ईच अदर, एक दूसरे के एंटी होना चाहिए, तभी एनजीपी होगा भाई साहब, तभी होगा एनजीपी। आओ तुम्हें दिखाएं ग्रुप्स विच कैन शो एनजीपी, विच कैन शो एनजीपी। एटम भी हो सकते हैं, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, NR2, NHR, NH2, OR, सही है, OH, O माइनस, COO माइनस, COOR, CO, NH2, ये सारे एनजीपी करते हैं मेरे भाई। ये सल्फर, SR, क्या आपको पता है बेंजीन में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं? बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स भी एनजीपी कर सकते हैं। सिंपल पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स भी एनजीपी कर सकते हैं। मैं चाहूंगा एक पॉइंट आप जरूर समझें यार, ये बुकिश पॉइंट है लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट। फ्लोरीन एंड COOH नेवर शो एनजीपी, बट इस चीज को मैं कहूंगा बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो गलत कर दोगे। यहां लिखा है कि COOH एनजीपी नहीं करेगा, लेकिन बिलीव मी अगर लाइन लिख कर आए लाइन तो यस कर देना, लेकिन अगर क्वेश्चन में आएगा तो एनजीपी करवा देना। अब आपको कि ये कौन सी बात है? दरअसल COOH रिएक्शन के दौरान COO माइनस बन जाता है। क्या बन जाता है? COO माइनस, एंड COO माइनस एनजीपी करता है, एंड COO माइनस एनजीपी करता। प्लीज लिसन केयरफुली, प्लीज लिसन केयरफुली। अगर ऐसा लिख के आए, केवल लिख के आए कि COOH एनजीपी नहीं करता है, क्या बोल देना नहीं करता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आए, क्वेश्चन में लाइक दिस, तो आप एनजीपी करा देना। सारे बच्चे बोलेंगे, सारे बच्चे बोलेंगे क्या इस प्रश्न में लिविंग ग्रुप है या नहीं? बस मुझे ये बताओ, क्या इस प्रश्न में लिविंग ग्रुप है या नहीं, ये बताओ। थर्ड में, क्या थर्ड में लिविंग ग्रुप है या नहीं है? और क्या इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है? ये है लिविंग ग्रुप। क्या इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है? जवाब है जी। लेकिन क्या सल्फर की पहुंच Cl के एंटी बॉन्डिंग तक है? क्या सल्फर की पहुंच Cl के एंटी बॉन्डिंग तक है क्या? बताइए। नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि ये सल्फर इसका असिस्टेंट नहीं है, एनजीपी नहीं होगा, एनजीपी नहीं है, सिंपल सिंपल SN2 है। ये बाहर से जाएगा, लत मार के भाग आएगा। देखो मगर बोर्ड पर, क्या यही है आंसर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यही आंसर। लेकिन अब बताना होगा आपको, अब बताना होगा क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या आपको लिविंग ग्रुप दिख गया?
क्या आपको इंटरनल न्यूक्लियोफाइल दिख गया? क्या आपको इसका एंटी बॉन्डिंग दिख गया? बताओ जी, बताओ बताओ बताओ। क्या सल्फर का अप्रोच है क्या एंटी बॉन्डिंग का? यस। असिस्टेंट है भाई, असिस्टेंट मार देगा लात। एंड हो रहा है एनजीपी। एनजीपी हो रहा है दोस्तों, एनजीपी हो रहा है। क्या सच बताओ सल्फर पे प्लस आया है या नहीं? बताओ सल्फर पे प्लस आया है या नहीं? मेरे भाई अब आप बताओ, जब इसका OH माइनस आएगा तो क्या उसे ये दोनों एंटी बॉन्डिंग एक जैसे लगेंगे या नहीं? तो क्या 50-50% चांस है अटैक करने का या नहीं? इधर अटैक, ये बाहर। अगर इधर अटैक और ये बाहर, तो क्या आपने देखा यहां OH नीचे, यहां सल्फर इधर। एंड अगर ये इधर अटैक करेगा और ये बाहर, ओ माय गॉड, दे आर मिरर इमेज। दो आंसर, रेसमिक मिक्सचर। वाह जी वाह। एनजीपी को देखिए और एंजॉय करिए, आनंद लीजिए खूबसूरत सी रिएक्शन और इसकी मैकेनिज्म का आनंद लीजिए। आदित्य, आपको केटाइन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। केटाइन चैप्टर पढ़ो। हम कार्बोनाइल जब स्टार्ट करेंगे तो कार्बोनाइल से लाइव आ जाना। कार्बोनाइल से लाइव आ जाना, जो एल्काइल हैलाइड के बाद कार्बोनाइल चालू होगा वहां से लाइव आ जाना। बधाई हो, बधाई। कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप अपने घर से करके लाएंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि आप वाकई घर से कर लाएंगे। NaOH सारे प्रश्न देखो। 6 हो गया। 7 NCH2CH2Cl, ये 14, ये NaOH 8th Cl। करना मजा आएगा आपको क्वेश्चंस करके। 9th, ये दो रिएक्शन कंपेयर करना। इसकी हाइड्रोलिसिस है, रेट कंपेयर करना, ठीक है, रेट। सल्फर वाले को मस्टर्ड गैस बोलते हैं, मस्टर्ड गैस। इनके रेट को कंपेयर करना 9th में। मत करो बातें। ज्यादा प्रश्न मैं दूंगा नहीं, सच्ची में ज्यादा प्रश्न नहीं दूंगा मैं। बस मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुम इंसान बन के करके लाना। बेटा पेन चलाना है तभी आंसर आएगा, तभी मजा आएगा आपको। मत करो बात। बातें कितनी करते हो यार तुम लोग।
मैंने आपको एनजीपी के कुछ सुंदर सुंदर क्वेश्चन दिए हैं। ये कहां से आ गया बे? ये स्लाइड कहां से आ गई है बीच में? चलो कोई नहीं, पड़ा रहने दो, यहां पर डिस्कशन के लिए, ठीक है, डिस्कशन। एंड 15 अच्छा लग रहा है क्या? 16th परफेक्ट स्क्वायर होता है, मुझे लगता है 16th रख लेना चाहिए। चलिए जी, मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। वी जस्ट कंप्लीटेड एसएनएनजीपी। एसएनएनजीपी हमने जस्ट कंप्लीट किया। तुम अगर मुझे एक क्वेश्चन बता दो तो मैं सब्स्टिट्यूशन खत्म होने को का अनाउंसमेंट कर दूं, ठीक है। वो ये है कि क्या तुम्हें अभी तक जो लीविंग ग्रुप मिल रहा था वो सारा का सारा sp3 कार्बन पर मिल रहा था या नहीं? क्या अभी तक जो लीविंग ग्रुप मिल रहा था वो sp3 पर मिल रहा था या नहीं? और अब आया है पहली बार sp2 पर लीविंग ग्रुप। टेंशन नहीं लेने का है, मुझे बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल है, sp2 कार्बन पर है, ये आया न्यूक्लियोफाइल। हमने बहुत जगह ऐसा किया है, बस आज हेडिंग डालने का मन कर रहा है। क्या ये कार्बन पर अटैक करेगा या नहीं? क्या पहले स्टेप में तुमने sp2 पर अटैक करके उसे sp3 बना दिया या नहीं? sp2 पर अटैक करके उसे sp3 बना दिया या नहीं? मेरे भाई ये आ गया आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये आपका sp2 था। वो कह रहा है SN1 होगी, इनएफिबल। तुम बेटा संडे गलत जगह आ गए हो, तुम वहीं जाओ जहां से आए हो, मस्त फूको, तुम सही चल रहे हो। कह रहा है SN1 होगी। चलिए आइए ध्यान से देखिए, अगर इस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कार्बन पर लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप, तो मेरे भाई ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होगा और ये Lg को लात मार कर निकाल देगा। Lg को पड़ गई लात, क्या तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन हो गया या नहीं? जल्दी बताओ, क्या तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन हुआ या नहीं? सारे बच्चे देखेंगे सारे। पहले स्टेप में क्या किया तुमने बताओ? पहले स्टेप में किया तुमने एडिशन, दूसरे स्टेप में क्या किया तुमने? एलिमिनेशन। एंड सच बताओ ओवरऑल क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओवरऑल क्या हुआ है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मेरे भाई तुमने अभी जल्दी से चुपके हौले हौले से SNAE मैकेनिज्म पढ़ा है। SNAE 2 स्टेप मैकेनिज्म है। पहले में होगा एडिशन, दूसरे में होगा एलिमिनेशन। मैं आपके लिए Lg बदलूंगा और न्यूक्लियोफाइल बदलूंगा और क्वेश्चन आपको दूंगा। अगर आप ये Lg पहचान लोगे, न्यूक्लियोफाइल पहचान लोगे, तो कुछ बचा ही नहीं दोस्त, सच्ची में कुछ नहीं बचा। लो, मैंने शुरुआत में आपको RCOCl पर एल्कोहल दे दिया, मैंने आपको यहां एमीन दे दिया, मैंने आपको सेकेंडरी अमीन दे दिया। बहुत आसान, बहुत हलवा, बहुत आसान, बहुत हलवा। देखो भाई टेंशन नहीं लेने का है। RCOCl
मैंने तो इस पे एसिड डाल दिया, अब क्या ही बताऊं मैं आपको। 22 RCOCl लो यार, तुम भी क्या याद करोगे, फिनॉल डाल दिया मैंने इस पे। 23 अरे यार कॉन्सेप्ट फिक्स है दोस्त, कॉन्सेप्ट जो है वो फिक्स है। कॉन्सेप्ट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज नहीं होगा। बस एक न्यूक्लियोफाइल है, लिविंग ग्रुप है, लात मारते रहिए आंसर आता रहेगा। मैं क्या कह रहा हूं, लात मारते रहिए आंसर आता रहेगा। समझ रहे हैं आप बात को। और आज तुम्हें पता चला होगा, आज तुम्हें पता चला होगा कि किस तरीके से OH को OTS बना लेते थे हम, किस तरीके से OH को OTS बना लेते थे हम। पता चला या नहीं पता चला? या फिर हम ट्रिफ्टिल क्लोराइड OTF बना लेते थे, OTF। So it's announcement for you all that we just completed substitution reaction and new topic and chapter elimination reaction स्टार्ट होने वाला है। एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट होने वाला है। AE का फुल फॉर्म क्या है? अभिजीत का सम्मान करो। अभिजीत ने पूछा AE का फुल फॉर्म क्या है? अभिजीत ने पूछा AE का फुल फॉर्म क्या है? अभिजीत का होना चाहिए सम्मान। कह रहे हैं A और E का क्या होता है फुल फॉर्म? एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, सो चलिए आज ज्यादा मैं रखता नहीं हूं, आज संडे एंजॉय करिए, ये सारे क्वेश्चंस करिए, तो नए क्लास से नई चीज चालू करेंगे। एलिमिनेशन, ट्राई टू फिनिश एलिमिनेशन बिफोर दिवाली वैकेशन, और उसके बाद हम कार्बोनाइल स्टार्ट करेंगे आफ्टर दिवाली वैकेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।